हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद मिल रहा है। उसके लिए आई एम सॉरी। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में कि हम 200 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इस सीरीज के अंदर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज। तो ये उसी सीरीज का पार्ट 7 है जिसके अंदर हम मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। आप जब चैनल पे आएंगे तो वहाँ पे आपको कम्युनिटी करके एक ऑप्शन दिखेगा। आप जब इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिखेंगे जो मैं डेली आपके लिए यहाँ पे डालता हूँ, पोल करता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 1.7 के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे वोट किया है, मतलब उन बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चंस को देखा है और पढ़ा है। तो आप भी चाहें तो आप भी ये पढ़ सकते हैं। और आप इस बात से घबराएं नहीं कि ये कौन से क्वेश्चन है। मैं आपको अभी बता दूं, आप चाहे तो कोई भी पुराने जेकेएसएसबी के एग्जाम को देख सकते हैं जो एग्जाम हुए थे। उन्हीं एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जेकेएसएसबी के द्वारा, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो ये मेरे पास काफी सारे पेपर हैं जो मुझे बच्चों के थ्रू ईमेल आई थी। तो मैं वही जो पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चन, उन्हीं को यहाँ पे आपके लिए डालता हूँ। तो आप चाहें तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो गाइस, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में आपको स्टडी बैंड के 2 ग्रुप दिखेंगे। एक स्टडी बैंड के नाम पे मिलेगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड सेकंड हमारा ग्रुप है स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप। तो आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी कोई भी डाउट और क्वेरी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। सो गाइस, दिस इज पार्ट 7। तो हमने ऑलरेडी ही लास्ट 6 पार्ट में 90 तक क्वेश्चंस कर लिए। तो आज हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 91 से होगा। चलिए क्वेश्चन को रीड करिए और जल्दी से आंसर दीजिए। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेलवे लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रताप सिंह। सो गाइस, क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेलवे लाइन सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में किसने स्टार्ट की थी। तो वो स्टार्ट की गई थी प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनका टाइम पीरियड क्या था। तो मैंने आपको बताया है काफी बार, तो अब आपको याद हो चुका होगा। 1885 से 1925 तक इन्होंने रूल किया था जेएंडके के अंदर, ठीक है। और जो रेलवे लाइन इन्होंने स्टार्ट की थी जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट टाइम, तो वो कहां से कहां तक चली थी? वो चली थी सियालकोट से जम्मू के बीच में, ठीक है। तो ये सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन इन्होंने स्टार्ट की थी। और ये जो सियालकोट और जम्मू जो रेलवे लाइन थी, ये किस किस को कनेक्ट करता था? ये करता था जम्मू को और ब्रिटिश इंडिया को। ये उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया और जेएंडके को, मतलब जम्मू को कनेक्ट करता था। और ये रेलवे लाइन कब स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी 1890 में, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया था। वो क्या क्या था? हमने पिछले लेक्चर्स में इनको भी पढ़ा है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन्होंने जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट किया था किसके साथ? टेलीफोन के साथ। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेगार सिस्टम को, बेगार सिस्टम किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं फोर्स्ड लेबर को, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या किया था? एबॉलिश किया था। तो ये भी इनके द्वारा ही एबॉलिश की गई थी। तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बेगार सिस्टम ये स्टार्ट किसने किया था। तो स्टार्टेड बाय, इट इज स्टार्टेड बाय, वो किसने किया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज फेमस फॉर द मुगल गार्डन्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतनाग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज अच्छाबल गार्डन। तो अच्छाबल गार्डन जो है वो कहां पे आपको देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जम्मू एंड कश्मीर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो आपने बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर इनमें से कौन सी एक क्रॉप है जिसमें वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सैफरन। तो आपको पता है कि जो सैफरन है वो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा
उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट और रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लू ब्लोज। तो आपने बताना है कि लू जो है जम्मू एंड कश्मीर के किस पार्ट में चलती है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज जम्मू प्लेन्स। तो जम्मू प्लेन्स में आपको लू चलती हुई दिखेगी। आपने अगर जो बच्चे जम्मू में रहते हैं तो उन्होंने गर्मियों के टाइम पे इस वर्ड को कई बार सुना होगा। जब गर्मियां बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में क्या चलती है, उस टाइम पे लू चलती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैफरन कल्टीवेशन इज यूनिक टू जम्मू एंड कश्मीर। जैसे आप सब लोग जानते हैं जो सैफरन है वो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे यूनिक है पूरे इंडिया में। एंड द अदर कंट्री प्रोड्यूसिंग द सैफरन क्रॉप। तो आपने बताना है कि यही जो सैफरन है ये इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के अलावा और कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज ईरान एंड स्पेन। तो जो ईरान है वो सबसे हाईएस्ट आप बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा सैफरन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बट सबसे बेस्ट जो सैफरन माना जाता है वो किसका माना जाता है, जम्मू एंड कश्मीर के सैफरन को हम बेस्ट सैफरन बोलते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन द वैली यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो आपने बताना है कि सबसे ओल्डेस्ट कैनाल कौन सी है जो वैली में मतलब कश्मीर में यूज की गई थी, किसके लिए, फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए। तो जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मारतंड कैनाल जो है वो सबसे ओल्डेस्ट कैनाल बोली जाती है जिसको यूज किया गया था फॉर इरिगेशन पर्पस। नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन इन द वैली। तो आपने बताना है कि सबसे ज्यादा जो ऐसी कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा एरिया पे कल्टीवेट की जाती है, कहां पे, वैली के अंदर। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राइस। तो गाइस राइस जो है सबसे ज्यादा एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या लगाया जाता है, वहां पे लगाया जाता है राइस को, कहां पे, वैली के अंदर। और हमने जो सैफरन को पढ़ा था, सैफरन जो है वो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, जे&के के अंदर। अगर जे&के में लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें, सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो कौन सी क्रॉप है जे&के के द्वारा, दैट इज सैफरन। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रख सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड सैफरन इज अ यूनिक क्रॉप, ये भी आप याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव करते हैं। कहता है ट्यूलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर इज द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया। इट इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने बताना है कि कौन से माउंटेन पे ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये सिचुएटेड है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जबरन माउंटेन। तो गाइस जबरन माउंटेन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट द लद्दाख। तो गाइज आपने बताना है कि फर्स्ट यूरोपियन कौन था जिसने विजिट किया था लद्दाख के अंदर। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और मुझे अपना आंसर बताइए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हाइपोलाइट देसीदरी। तो ये हाइपोलाइट देसीदरी जो यूरोपियन थे, फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने विजिट किया था कहां पे, हम लद्दाख के अंदर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस दिस इज 100th क्वेश्चन और ये क्या कहता है, अ कैनोपिड स्मॉल गंडोला रोड विद हार्ट शेप्ड पैडल्स इज पॉपुलरली नोन एज। तो आपने बताना है कि कैनोपिड स्मॉल गंडोला जो है, जो हार्ट शेप उसके जो पैडल है वो कैसे है, एक हार्ट शेप पे है, तो वो उसे क्या बोला जाता है जनरली। जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज शिकारा। तो गाइज शिकारा जो है ये इसके जो पैडल, आपने देखा होगा शिकारा, अगर आप कभी श्रीनगर गए होंगे तो डल लेक पे आपने शिकारा देखे होंगे जिनके जो पैडल होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, हार्ट शेप पैडल होते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस ऑल्सो नोन एज
मिनी कश्मीर। तो गाइज आपने बताना है कि मिनी कश्मीर किस प्लेस को बोला जाता है। तो ये सबको पता होगा, तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भद्रवा। तो भद्रवा जो है इसको मिनी कश्मीर भी बोला जाता है। ठीक है गाइज, चलिए अब मूव करते हैं। और यहाँ पे एक मुझे आप बताएंगे, यहाँ पे एक वैली है, उस वैली का क्या नाम है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओरिजिन ऑफ द नेम पत्नी टॉप इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ पतन द तालाब रेफर्स टू एज। तो गाइस आपने बताना, आपने पत्नी टॉप के बारे में सुना होगा, जिसे पहले इसका ओरिजिनल नेम क्या था, पतन द तालाब। तो ये किसको रेफर करता है, तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। तो इसे पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज इसका जो नाम है वो क्या है, पत्नी टॉप। तो जिसका ओरिजिनल नेम भी आपको पूछा जा सकता है, दैट इज पतंदा तालाब। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस इज नोन एज सिटी ऑफ लामास। तो आपने बताना है कि कौन सी प्लेस को सिटी ऑफ लामास भी कहा जाता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ले। तो जो ले है इसको क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ लामास। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Which of the following lakes is the largest of the high altitude lakes in the Trans-Himalayan biogeographic region entirely within India? तो आपने बतानी है लेक का नाम बताना आपने, जो सबसे लार्जेस्ट है और हाई एल्टीट्यूड लेक कहा जाता है इसको। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सोमोरिरी लेक। तो सोमोरिरी लेक जो है वो सबसे लार्जेस्ट और हाई एल्टीट्यूड लेक है। एंड एल्टीट्यूड से मुझे एक लाइन याद आ रही है, लाइन क्या थी, यस, इट इज योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड दैट डिसाइड योर एल्टीट्यूड। सो गाइज ये मेरे टीचर बोला करते थे, तो मुझे अभी भी ये लाइन एज इट इज याद है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट एंड आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्या कहता है, डल लेक इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी वाटर बॉडीज। तो आपने बताना है कि जो डल लेक है वो कितनी वाटर बॉडीज में डिवाइड है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4। तो डल लेक जो है वो 4 हमारे किसमें, वाटर बॉडीज में डिवाइड है। और वो 4 जो नाम है वो क्या है। सो गाइज फर्स्ट इज गैरिबल लेक, सेकंड हम लोकतदल, थर्ड इज बोधदल एंड फोर्थ वन इज नागिन। सो गाइस ये छोटी छोटी क्या है, लेक है। ठीक है, ये जो लेक है यही 4 वाटर बॉडीज है किसकी, डल लेक की। इनको 4 बेसिन भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार आ जाएगा कि डल लेक कितने बेसिन में डिवाइड है, तो दैट इज 4। तो वो 4 क्या नाम है, गैरिबल लेक, लोकतदल लेक, बोधदल लेक और नागिन लेक है, जिसे नगीन लेक भी बोलते हैं। और नगीन लेक के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, दिस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट लेक। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लेक भी है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सब आप याद रखेंगे, और हो सके तो आप चैनल पे जाके आप कम्युनिटी जो हमारा पेज है वहां पे आप विजिट कर सकते हैं, और वहां पे जो डेली क्वेश्चंस आते हैं आप वो भी अपने आंसर दे सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।